नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 17 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कल रात ईरान के ऊपर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि ईरान के सिविलियन इलाकों को जानबूझ के अमेरिका नुकसान पहुंचा रहा है और इस वजह से ईरान में जो सिविलियन है उनकी भी मौत हो रही है। अब किस हिसाब से हमला हुआ है, कितने लोगों की मौत हुई है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और साथ ही एक बार फिर से कुवैत के ऊपर ताबड़तोड़ हमले ईरान ने किए और साथ ही यूएई में भी कुछ ब्लास्ट की खबरें आई हैं। अब इन तमाम खबरों को हम डिटेल में कवर करेंगे और साथ ही सऊदी अरब और कुवैत को बचाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार भेज रहा है डोनाल्ड ट्रंप और ये हथियार क्यों भेजे जा रहे हैं इसके बारे में भी हम डीप में बातचीत करेंगे। और साथ ही इस समय लेबनान के हवाले से बड़ी खबर आई है कि लेबनान के ऊपर इजराइल फिर से हमले कर रहा है। अब ये हमले क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट में कई सारी ऐसी अहम घटनाएं घटी हैं जिन घटनाओं के बारे में आपका जानना जरूरी है और उन तमाम घटनाओं को हम आपके सामने डिटेल में रखेंगे। दोस्तों, इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर यह है कि अमेरिका ने कल रात 6वीं मर्तबा यानी 6 वेव का अटैक कर दिया था और इस बार जो हमला हुआ था यह हमला कुवैत के एयरबेस का इस्तेमाल करके किया था अमेरिका ने। और कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पे डैमेज हुआ है ईरान में। कई सारे लोग आपको बताएंगे कि ईरान में कोई नुकसान नहीं हो, तो भाई साहब हमला हो रहा है तो नुकसान कैसे नहीं होगा, यह तो सरासर मूर्ख बनाने वाली बात है। साफ बात यह है कि ईरान के सेंसिटिव लोकेशन पे इस बार अमेरिका ने हमला किया। सबसे पहले ट्रेन स्टेशन पे हमला किया और उसके बारे में रिपोर्ट निकल के आ रही कि कम से कम 2 लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हुए हैं और यह सरकारी आंकड़ा है। और हम सभी जानते हैं कि जो सरकारी आंकड़ा होता है वो एक्चुअल आंकड़े से काफी कम होता है। साथ ही दोस्तों, एक ब्रिज पे हमला किया गया है और इसके अलावा एक और ब्रिज पे हमला किया गया, यानी टोटल 2 ब्रिजों पे हमला किया गया है। और इस हमले के बाद दोनों ब्रिज धू धू करके जल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उस ब्रिज का वीडियो देखें आप। دوستان پل گریوه وسط ولی داده وسط کافته یه خورد وسط تریلی تانکر دوستان پل گریوه وسط ولی داده نه ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बंदर खमीर एक जगह लगती है, वहां पे 2 ब्रिजेस को टारगेट किया है अमेरिका के फाइटर जेट ने और तोड़ दिया है उस ब्रिज को। यानी अब वो ब्रिज कम से कम 1 हफ्ते तक तो ऑपरेशनल कंडीशन में नहीं रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, कई सारे सिविलियन इलाके पे हमला करके अमेरिका ने ईरान में कम से कम 2 मासूमों को मार दिया है। 7 से 8 ऐसे हैं जो बुरी तरीके से इंजर्ड हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये सरकारी आंकड़ा है, एक्चुअल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होगा। यानी अगर मैं 2 लोगों के मारे जाने की बात बोल रहा हूं तो आप मान के चलिए कि 20 लोग मारे गए होंगे। ईरान आंकड़ों को बताएगा नहीं तुरंत, चूंकि उससे बेइज्जती होती है और साथ ही जो पब्लिक होती है उसके अंदर पैनिक फैलता है। ऐसे हाल में ईरान आंकड़ों को बताएगा नहीं। लेकिन बात यह नहीं है, बात यह है कि अमेरिका जानबूझ के सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा है ताकि ईरान के लोग मारे जाएं। और जब ईरान के लोग मारे जाएंगे तो ऐसे हाल में क्या होगा कि ईरान की सरकार पे दबाव पड़ेगा कि भाई आपके सिविलियन मारे जा रहे हैं और ऐसे हाल में आप जंग रोक दो। लेकिन ईरान के ऊपर जब इतना बड़ा हमला हुआ तो ईरान ने पता किया कि हमला कहां से हो रहा है, तो पता चला कि हमला कुवैत से हो रहा। इसके बाद दोस्तों, कुवैत के ऊपर ताबड़तोड़ इंपैक्ट हुआ है, ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं। सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हैं, पहले आप वीडियो देखिए कि किस हिसाब से इंपैक्ट हुआ है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कुवैत के अंदर किस हिसाब से इंपैक्ट हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, एक वीडियो और निकल के सामने आया जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये ईरानी ड्रोन है और ये कुवैत में जाके इंपैक्ट डाल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को भी आप देखें। فيلم اكشن وعالي جاي نسمع اصوات
والله لا تصفى شغله يا عيني. والله يا الله سيارات لو صواريخ صواريخ صاروخ يهز يلا يطيح. لا صوت ما لا من يطيح على سيسو جاي اسمع الصوت انت مال وش بعدين طق. لا صاروخ هسه يعني اذا اثنين هسه صاروخ. اجي روح لبيتكم. روح لبيوتكم. وضعيه كلش البيوت همين راح ينهدمن من ورا الهزه. الربده بيته يهتز. هذا قاعدين هنا ببيت ربعنا. हाँ इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान के हमलों का कोई भी जवाब नहीं है कुवैत या फिर अमेरिकन एयर डिफेंस के पास। इसके अलावा दोस्तों कुवैत से कई और वीडियोस निकल के सामने आए हैं और उन वीडियो को भी आप देख लें ताकि आपके कलेजे को ठंडक पहुंच जाए। इन तमाम वीडियोस में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कुवैत के ऊपर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और जाहिर सी बात है कुवैत के अंदर नुकसान हुआ है। हालांकि कुवैत की सरकार ने कहा है कि हमारे पास ड्रोन और यूएवी वगैरह आए थे, हमने सबको इंटरसेप्ट कर लिया। अब अगर आपने सबको इंटरसेप्ट कर लिया तो फिर ये जितने वीडियो निकल के सामने आए भाई साहब सब फर्जी हैं, इसके अलावा तो और कोई बात बनी नहीं। लेकिन अब सुनिए दोस्तों मेन खबर। दरअसल ईरान के बुशहर में आर्मी बेसिस और नेवी बेसिस को टारगेट किया था अमेरिकन फाइटर जेट ने। यह कंफर्म खबर है कि आर्मी बेसिस और नेवल बेसिस को टारगेट किया था अमेरिकन फाइटर जेट ने। और जब टारगेट किया था इसी दौरान खबर यह निकल के सामने आई, चूंकि अमेरिका F-35 फाइटर जेट लेके आता है, खबर ये निकल के आ रही है। हालांकि प्रखर राजपूत इस खबर को अभी कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पे बहुत तेजी के साथ आ रही है इस वजह से मुझे लगता है कि एक बार आपके सामने ये बात रखनी चाहिए कि अमेरिका का जो एक F-35 फाइटर जेट था उसने इमरजेंसी कोड 7700 भेजा है। रिपोर्ट आपके सामने आप देख सकते हैं कि अमेरिकन फाइटर जेट F-35 स्टील्थ जेट ने अपना इमरजेंसी कोड 7700 भेजा है। अब जाहिर सी बात है ये कोड बिल्कुल इंटेंस कंडीशन में भेजा जाता है जब प्लेन या तो क्रैश होने वाला हो या फिर इसका इंजन फेल हो गया हो या फिर इस प्लेन को किसी ने हिट किया हो। अब जाहिर सी बात है कि ये ईरान के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। इस वजह से कई सारे एक्सपर्ट ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई साहब ईरान ने कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान ने ही ठोक दिया। और अगर ईरान ने ठोका है तो अमेरिका के लिए तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। कहीं इसी दौरान दोस्तों इजराइल के हवाले से दो खबर आई है और हंस इसलिए रहा था क्योंकि इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर ने वो बात बोली जिसको सुनने के बाद आपको हंसी आएगी केवल। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ईरान जब इजराइल के ऊपर हमला कर रहा था उस दौरान ईरान ने क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। क्लस्टर मिसाइलें वो होती हैं जो अपने अंदर कई सारे एम्यूनेशन लेके जाती हैं, रास्ते में वो फटती हैं। अगर एक मिसाइल है तो 10-12 हो जाती है। इस वजह से जो इंटरसेप्टर है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। अगर एक को इंटरसेप्ट करता है तब भी 11 गिर जाती हैं। ऐसे हाल में इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। अब क्लस्टर मिसाइलों का जब इस्तेमाल किया ईरान ने तो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ज का कहना है कि भाई साहब ये तो ईरान ने वार क्राइम कर दिया, मतलब युद्ध अपराध कर दिया कि भाई साहब क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल। अबे तुम एक बात बताओ, पिछले 3 सालों से तुम ईरान के ऊपर जब तुम्हारा मन करता है तब तुम क्लस्टर बम गिरा देते हो, बंकर बस्टर बम गिरा देते हो। इसके अलावा गाजा में तुमने क्या किया सबको पता है। लेबनान पे दोस्तों खबर निकल के सामने आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अभी चंद मिनट पहले ही इसने लेबनान के ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि इसको भी पता है कि इस समय ईरान और अमेरिका का जो मामला चल रहा है वो इतने इंटेंस लेवल पे है कि पूरी दुनिया में कोई गाजा और लेबनान पे फोकस करेगा ही नहीं। ऐसे हाल में लेबनान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा और चूंकि इसको कोई गलत न साबित कर पाए इस वजह से इजराइल बार बार ईरान के ऊपर आरोप लगाता है कि ईरान वार क्राइम कर रहा। इसी पे ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया है कि असली वार क्राइम तो वो है जो तुम कर रहे हो और जो पूरी दुनिया जानती है। बहरहाल इसी दौरान दोस्तों अप्रत्याशित घटनाओं में से खबर यह भी आई है कि दुबई में भी ब्लास्ट हुआ है। हालांकि दुबई की गवर्नमेंट कोई भी वीडियो बाहर आने नहीं देगी। जो लोग बेचारे भारत के हैं, पाकिस्तान के हैं, वीडियो बना के दिखाने की कोशिश करते हैं उन लोगों को फौरन पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वीडियो डिलीट कर दो। और वहाँ पे जितने लोग हैं उन सबको हिदायत दी गई है कि कहीं भी मिसाइल गिर रही हो, कहीं भी कुछ भी इंटरसेप्ट हो रहा हो तो उस चीज़ का वीडियो आपको नहीं बनाना है। ये हिदायत दुबई वगैरह दे दी है। इस वजह से वीडियोस बहुत कम आ रहे हैं, इस वजह से मैं आज आपको वीडियो नहीं दिखा पा रहा। लेकिन खबर ये है कि ब्लास्ट तो हुआ है और ईरान नुकसान कर रहा है। इस बात का जीता जागता सबूत डोनाल्ड ट्रंप का नया कारनामा है।
दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने $2.5 बिलियन की रकम इशू कर दी है, यानी $2.5 बिलियन के हथियार जो आर्म हैं वो कुवैत और सऊदी अरब को मिलेंगे। सोचिए, $2.5 बिलियन के हथियार कुवैत और सऊदी को मिलेंगे। तो बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि ऐसे मौके पे हथियार वगैरह क्यों? इसका जवाब अगर आप सोचेंगे तो बड़ा सिंपल सा है कि शायद अब अमेरिका ईरान के साथ इस जंग को बड़े इंटेंस लेवल पे लेके जाना चाहता है। अमेरिका छुटपुट तरीके से हमला कर रहा है, फिर भाग रहा। जब हम लोग सोते हैं, जब आप सोते हैं, मैं तो भाई नहीं सो पाता हूं चूंकि काम ऐसा है। आप अगर कोई वीडियो 12 बजे देख रहे हैं तो वो वीडियो सुबह के 8-9 बजे बनेगी। फिर जो खबरें होंगी उसको हम क्रॉस चेक करते हैं कि वीडियो कोई फर्जी ना लग जाए। अगर कोई वीडियो आप 7 बजे, जैसे मैं एक वीडियो 7 बजे सुबह डालता हूं, तो ऐसे हाल में वो वीडियो रात के 2-3 बजे बनती है। सारी एडिटिंग और कंफर्मेशन के साथ फिर वो आपको 7 बजे देखने को मिलती है। 8-9 बजे फिर बनाना पड़ता है ताकि आप 12-1 बजे देख लें। फिर शाम को बनाना पड़ता है, फिर रात में बनाना पड़ता है। ये शेड्यूल यूँ ही चलता है। बीच में जब मौका मिल जाता है आधे घंटे हम लोग सो लेते हैं चूँकि काम ऐसा है। बहरहाल मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि अमेरिका ऐसे ही मौके पे हमला करता है जब हम आप सो रहे होते हैं, और हमला करके फौरन भाग जाता है। 5 दिन से लगातार मैं देख रहा हूं कि रात में भाई साहब हमला करते हैं, सुबह ये बढ़िया से लात खाते हैं और लात खाने के बाद भाग जाते हैं। और चूंकि अब इनको जंग काफी लंबी खींचनी है, इस वजह से इन्होंने सऊदी अरब और कुवैत को हथियार देने शुरू कर दिए। चूंकि अगर सीज फायर करना होता तो $2.5 बिलियन के हथियार कोई कम हथियार नहीं होते, बहुत हथियार होते हैं। बिलियंस में अगर आप हथियार ले रहे हैं तो बहुत हथियार हैं। और अगर इतना हथियार सऊदी अरब और कुवैत को मिल रहा है तो इसका मतलब प्लान बड़ा सिंपल सा है कि भाई साहब इन सब को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे सुबह मैंने आपको बताया था कि जो यूएई है उसके ड्रोन से हमला किया गया था ईरान के अंदर, मतलब यूएई ने छुप के हमला किया था अमेरिका की आड़ लेके ईरान के अंदर। और यह बात अब सार्वजनिक हो चुकी है कि यूएई भी जानबूझ के इस वार में कूद रहा। इसके अलावा सऊदी अरब के बारे में भी यह खबर निकल के सामने आ रही है कि सऊदी अरब भी इस जंग में कूद रहा। खैर, इधर एक और अपडेट आई है और यह अपडेट सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपना बाप बदल दिया। खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पाकिस्तान ने ईरान को धमकी दी है। जी हां, पाकिस्तान ने ईरान को धमकी दी है और कहा है कि अगर सऊदी अरब के ऊपर एक भी हमला किया तो हम अपने ऊपर ये हमला मानेंगे। मतलब पाकिस्तान कम से कम यहां तो जुबान का पक्का निकला कि जिस देश के साथ डिफेंस पैक्ट किया था, जिससे रक्षा समझौता किया था, उस देश के साथ कम से कम धमकी उमकी तो दे रहा। बहरहाल ईरान को यह बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी कि पाकिस्तान दोगला है। यहां गलती सीधी सीधी ईरान की है। ईरान ने पाकिस्तान को मीडिएटर क्या सोच के बनाया था कि पाकिस्तान उसके साइड है, जहां डॉलर मिलेगा पाकिस्तान वहां जाएगा। पहले चाइना से मिला तो चाइना बाप, फिर अमेरिका से मिला तो अमेरिका बाप, फिर ईरान से तेल वेल की उम्मीद थी तो ईरान बाप, सऊदी अरब ने यूएई वाला कर्जा उतार दिया तो सऊदी अरब बाप, कल को कोई और आ जाएगा तो वो बाप। ये तो पाकिस्तान की हकीकत थी। और यही चीज मैं शुरू में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई साहब ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है ईरान की, पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर रहा। उसी पाकिस्तान ने पलट के काट लिया। पाकिस्तान ने ईरान को धमकी दे दी कि अगर सऊदी अरब पे हमला किया तो हम अपने आप पे हमला मानेंगे। बहरहाल इसी दौरान सऊदी अरब का मामला यहां से उठ रहा है कि सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक फ्लाइट शेड्यूल हुई थी ईरान के लिए, और इससे पहले कि वो फ्लाइट पहुंच पाती, सऊदी अरब ने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमला कर दिया जो कि यमन में है। अब सना पे जब हमला किया तो जाहिर सी बात है कि पलट के वार यमन के हूतीज भी करेंगे, और जो यमन के हूतीज हैं वो एलाई हैं ईरान के। ऐसे हाल में ईरान का इन्वॉल्वेंस भी हो सकता था, क्योंकि जिस हिसाब से सऊदी अरब हथियार वगैरह ले रहा है, जिस हिसाब से तैयारी कर रहा है, जाहिर सी बात है ईरान से भिड़ने की पूरी तैयारी में है। ऐसे हाल में कहानी बड़ी सिंपल सी ये थी कि ईरान हमला कर सकता था सऊदी अरब से, लेकिन बीच में पाकिस्तान कूद पड़ा। अब क्यों कूदा, क्या वजह है, समझाने की जरूरत नहीं, इस चीज को आप बखूबी समझ सकते हैं। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही, इधर बड़ी अपडेटें निकल के सामने आ रही कि ईरान के ऊपर तो हमले हो ही रहे हैं, लेकिन लेबनान और गाजा के ऊपर, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था कि इजराइल के हमले काफी तेज हैं, और ऐसे मौके का फायदा उठा के जानबूझ के इजराइल हमले कर भी रहा है। चूंकि दुनिया का जो फोकस है ईरान के ऊपर है, इजराइल की खबरों के बारे में कोई ज्यादा बातचीत करना नहीं चाहता, और ऐसे हाल में इजराइल लेबनान के ऊपर तो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसके अलावा गाजा में भी उसने जंग शुरू कर दी है, चूंकि इसका प्लान है कि इसी अक्टूबर साल 2026 में ही अक्टूबर में एक आम चुनाव होना है। तो आम चुनाव तक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि बेंजामिन नेतन्याहू का होना सरकार के होने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, और जो जनता है वो बेंजामिन नेतन्याहू को ही वोट देते। तो आने वाले चुनाव में वो एक राहत इंदौरी साहब का शेर है ना कि
बॉर्डर पे बड़ा तनाव है क्या? पता करो देश में चुनाव है क्या? तो जब चुनाव है तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और यही कड़वी सच्चाई है। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।